नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेरेक्स ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं निफ्टी 50 के बारे में, यानी आप इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स यहाँ पे क्या कर रहा है। आप देख सकते हैं कुछ दिनों से मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है और जब मैंने एक नजर देखा निफ्टी में तो मुझे नजर आया कि यहाँ पे हमको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ही नेगेटिव होता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इसका एक शोल्डर है, यहाँ पे इसका हेड बना और यहाँ फिर से एक और इसका शोल्डर बना और अभी फिलहाल जो खड़ा है ये अपने नेक के आसपास कहीं खड़ा हुआ है। इसका नेक यहाँ कहीं बनेगा, हम इसको इसका नेक बोल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो नेक को टच करके वापस यहाँ से रिवर्सल हमको दिखा रहा है, लेकिन अगर इस नेक को ब्रेक करता है तो शायद बहुत नीचे तक आ सकता है। लेकिन इंडेक्स में हमें हमेशा कोई भी पैटर्न को देख के डायरेक्टली गेस नहीं कर लेना चाहिए कि निफ्टी क्रैश होगा कि नहीं होगा। हमें कुछ और भी इंडिकेशन लेना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा बैक जाके देखा तो मुझे क्या नजर आया कि यहाँ पे एक बार और मुझे कहीं पे ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए नजर आया था। आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पे आपका पहला शोल्डर बना, फिर यहाँ पे आपका ये हेड बना, फिर यहाँ पे एक और शोल्डर बना और वहां पे हमको हल्का सा गिरावट नजर आया। ये एक्जैक्टली हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, लेकिन लगभग हमको वैसे दिख रहा है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने हमें निफ्टी ने हमें कितना अच्छा मूव दिया। उसके बाद निफ्टी ने हमें उसके बाद लगभग 13% का मूव दिया, वो भी सिर्फ 56 डेज के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर। सेम पैटर्न हमें यहाँ भी बनता हुआ दिख रहा है कि हमको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है और स्टॉक जो है वो हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज के सामने कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर हम 200 डीएमए से देखें तो निफ्टी जो है वो अपने 200 डीएमए से काफी ऊपर जा चुका है, 10% ऊपर चल रहा है। और इस केस में निफ्टी अपने 200 डीएमए के पास था, तो ऑफकोर्स ये ज्यादा फेवरेबल था, क्योंकि कोई भी स्टॉक जब 200 डीएमए के आसपास आता है तो हम उसको मानते हैं कि बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। लेकिन आज के केस में निफ्टी जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज से काफी दूर हमें नजर आता है, लेकिन 40 डेज मूविंग एवरेज के पास नजर आता है। तो अगर हम चार्ट में देख रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा मिक्स रिएक्शंस मिल रहा है, यानी पैटर्न तो हमें हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, कुछ दिनों से गिरावट भी आ रहा है, बहुत वोलेटाइल भी हो गया है, लेकिन हमको यहाँ पे नजर आ रहा है 40 डेज का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ और 200 डेज का मूविंग एवरेज से देखें तो काफी ऊपर है। तो इसके लिए हम एक बार आके देखते हैं। निफ्टी पी रेशियो नाम का एक वेबसाइट है, बहुत ही हेल्पफुल है। ये आपको हमेशा हेल्प करता है चेक करने में कि निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग कितना हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जब भी ये रेड हुआ है उसका मतलब प्राइस टू अर्निंग बहुत हाई हो गया था और उसके बाद अच्छा खासा गिरावट हमको स्टॉक में देखने को मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 में प्राइस टू अर्निंग निफ्टी का लगभग 40 हो गया था। हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2021 में जो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग था वो लगभग 40 के आसपास चल रहा था, जो कि बहुत ही ओवर वैल्यू। लेकिन निफ्टी ने हमें इतना ओवर वैल्यू होने के बाद भी वहां से हमको एक साल के अंदर में 25% का रिटर्न मिला, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न बनता है। लेकिन उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ। उसके बाद जो एक्सेप्शनल रिटर्न बन गया था उसको रिकवर करने के लिए या उसको एडजस्ट करने के लिए लगभग 2.5 साल तक हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे 745 डेज में आपको सिर्फ 1.45% का मिला है। ऑफकोर्स यहाँ पे रेंज एक बन गया था जिसे आप ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ओवरऑल रिटर्न हमें कुछ खास नहीं मिला। अब वहां से अगर देखें तो वहां से फिर से स्टॉक ने हमको 18% का रिटर्न दिया है पिछले 99 डेज के अंदर। तो अभी अगर हम देखते हैं इसके हिसाब से तो पिछले 2.5 साल में जो हमको रिटर्न नहीं मिला उस रिटर्न को अभी तक निफ्टी ने दिया है। इस साल का जो रिटर्न है वो निफ्टी ने अभी तक स्टार्ट किया भी नहीं है। वहीं पे अगर हम प्राइस ट्रेंडिंग देखें तो प्राइस ट्रेंडिंग सिर्फ 22 पे चल रहा है, यानी फेयरली वैल्यूड है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू भी नहीं है। प्राइस टू बुक पे अगर हम आके देखें पूरे निफ्टी का तो आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक लगभग 3.82 चल रहा है और जो एवरेज रहता है वो हमको हमेशा 3.5 के आसपास ही नजर आता है। आप देख सकते हैं बहुत कम जब गया है तो 2.72 तक गया है, लेकिन 3 के आसपास जो है वो फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। बहुत महंगा जब हो जाता है तो 4 के ऊपर या 5 के ऊपर चला जाता है। तो हमने देखा इसका प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे और प्राइस टू बुक के बेसिस पे देखा तो किसी में भी हमको निफ्टी फिलहाल ओवर वैल्यूड जोन पे तो नहीं आता, यानी कोई इफोरिया हो गया वैसा नजर नहीं आता। अभी तक मार्केट ने कोई बहुत बार रैली हमको दिखाया नहीं है, पिछले 2.5 साल से हम देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। जब जब निफ्टी हमको क्रैश होते हुए नजर आता है, हमको थोड़ा डाउनफॉल मिलता है, तो बेटर यही रहेगा कि हमको उस जगह पे धीरे धीरे पोजिशन बनाना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। उस बेसिस पे अगर देखूं तो ये हमको 40 डेज मूविंग एवरेज का आसपास मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन हम ले सकते हैं निफ्टी में बिना डरे। अगर मान लीजिए गिर के नीचे 21,100 पे आता है तो वहां पे हम एक और बड़ा पोजीशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेफली ट्रेड कर सकते हैं इंडेक्सेस पे। को मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल देख के डर लगता है, तो मुझे जहां तक मुझे लगता है कि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जो मिड कैप स्मॉल कैप है, उसमें अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। लेकिन निफ्टी 50 में क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनीज का गुच्छा है तो उसमें करेक्शन कम आना चाहिए और अब रैली इन बड़े कंपनीज का होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।